नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज फिर से मैं एक नया ऑटो इंडस्ट्री से एक नया कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो कंपनी नया नहीं है, कंपनी बहुत पुराना है और ऑटो एक्चुअली देखा जाए तो ऑटो इंसेलरीज बनाने वाला कंपनी है। मतलब ऑटो जितने सारे पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसको बनाने वाला कंपनी है और इंडिया का नंबर 1 कंपनी ऑटो इंसेलरीज के सेक्टर के हिसाब से कंपनी नंबर 1 पोज़ीशन में है। तो इस कंपनी में देखा जाए बहुत अ, बड़ा एक करेक्शन देखने को मिला, बहुत बड़ा डिस्काउंट देखने को मिला। तो अभी इस कंपनी का बहुत तगड़ा करेक्शन देखने को मिला। तो कितना दूर तक इस कंपनी और गिर सकता है और कौन-सा लेवल तक गिर सकता है तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं देखिए निफ्टी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे निफ्टी के वेबसाइट में ही आपको कुछ डेटा और डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आप एक-एक करके देखिए तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी में क्या हलचल चल रहा है और किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो है यहाँ पे कंपनी का नाम जो है वो मदारसन सुमी है। तो इस कंपनी ने देखिए 1 साल के अंदर करीबन 30% तक यहाँ पे नेगेटिविटी रिटर्न दिया। तो 52 वीक का लो रेंज में है क्योंकि यहाँ पे जो रेड कलर के निशानी आपको देखने को मिला है, इसका मतलब है कंपनी आज के दिन ही 52 वीक का नया लो बनाया। 52 वीक का लो बनाया, फिर से एक नया लो बनाया। तो कंपनी आज के दिन करीबन 5% तक गिरावट हुआ। देखिए किस कारण बेसिस से गिरावट हुआ, उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताऊँगा। आज मैं बताने वाला हूँ, इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए? आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या राय होने वाला है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो पहले मैं एनएससी के इस कंपनी के डिटेल्स में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका हाई हुआ था 2 जून 2021 में, कितना 272 और इसका लो कितना हुआ? आज के दिन 18 फरवरी 2022 157 मतलब आज के दिन ही कंपनी ने फिर से एक नया एक लो अचीव किया। मतलब एक लो अ, यहाँ पे नया टारगेट लो रखा। तो कंपनी आज के दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा हो चुके हैं 1 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा और यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया करीबन-करीबन 90 लाख से भी ज़्यादा मतलब ना 90 लाख से भी ज़्यादा और कंपनी आज के दिन देखिए 54% तक डिलीवरी यहाँ पे उठाया गया है। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस क्या है? तो उसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा-सा डिटेल्स में आपको जानकारी लेना होगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आज के दिन आप देख सकते हैं 5% तक गिरावट हुआ है और कंपनी 5 दिन के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5 दिन में 7% तक आपको नेगेटिव रिटर्न दिया। 1 मंथ में भी 13% तक नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखेंगे तो 22% तक नेगेटिव रिटर्न और 1 साल में भी आपको 28% तक नेगेटिव रिटर्न। मतलब 1 साल के अंदर किसी भी टाइम पे कंपनी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया, हमेशा नेगेटिव रिटर्न दे के आया। तो 1 साल तक कंपनी 28% तक नेगेटिव रिटर्न दिया। 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ, तो उसी लेवल में है, जिस लेवल में अब टॉप लेवल में कोई बाय करके रखा है, तो उसी लेवल में अभी भी काम कर रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो यहाँ पे आपको 1,30,000 का टोटल मतलब 1,30,000% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिला। देखिए कंपनी किस तरीके से शानदार यहाँ पे रैली दिखाया था, उसके बाद करेक्शन हुआ, फिर से रैली, फिर से करेक्शन, बहुत बड़ा करेक्शन, उसके बाद फिर से रैली और फिर से करेक्शन स्टार्ट हो गया। मतलब कंपनी इसी तरीके से परफॉर्मेंस करते आए हैं। तो क्या कंपनी छोटा-मोटा कंपनी है? ये भी नहीं, कंपनी बहुत बड़ा कंपनी भी है। क्योंकि देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 71,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से क्या कंपनी खराब हो गया? तो कंपनी की खराब हुआ, क्या हुआ उसके बारे में तो ज़रूर यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पे खुद देख लीजिए कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 34% है और इंडस्ट्रीज पीई रेशियो कितना है 25% है। मतलब कंपनी का पीई रेशियो ज़्यादा हाई लेवल में देखने को मिला है। कंपनी के एनुअल इनकम 1000 करोड़ है। कंपनी के हाथ में जो कैश है 3000 करोड़ है। चलो ये बात भी ठीक-ठाक है। कंपनी का जो कर्जा है वो 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा।
तो कंपनी कर्जा जो लेके रखा उतना ज़्यादा भी कर्जा नहीं है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि 1% तक कर्जा है कंपनी का, 1% तक कर्जा चलते रहते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट करते रहते हैं तो कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं होते। कर्जा लेकर भी वो चुकता कर सकते हैं। अगर कंपनी के इनकम नहीं हो रहा है और कंपनी कर्जा लेते जा रहा है तो बहुत बड़ा दिक्कत में कंपनी है। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है। प्रोमोटर के पास 61% होल्डिंग है और प्रोमोटर खुद यहाँ पे शेयर को 4.5% तक गिरवी रखा है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 4.64% अर्निंग आपको दे रहा है। इसका प्राइस रेंज अभी 158। तो आज का दिन का प्राइस रेंज तो आप देख ही चुके हो, 158 ही बोल सकते हैं। तो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं, ऑटो इंसुलरीज बनाने वाला कंपनी है। मतलब जितने सारे ऑटो कंपोनेंट्स है उसको बनाने वाला कंपनी है। तो नंबर वन पोजीशन में है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा है, इसीलिए कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। तो कंपनी का पोजीशन भी नंबर वन है। और कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कोई भी क्वार्टर में आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बीच में एक बार लॉस किया था कोरोना के सिचुएशन के बाद। मतलब कोरोना के जो सिचुएशन आया था उसके बाद, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद कंपनी ने लॉस किया था। तो इस लॉकडाउन के चलते ही कंपनी का बिजनेस बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हुआ, क्योंकि तब घर से कोई निकल नहीं पाया, दुकान और बिजनेस सब कुछ बंद था, तो इसलिए कंपनी को लॉस हुआ था। तो बाकी देखिए सारे के सारे लॉस को कवर करके कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है। तो लास्ट जो क्वार्टर का कंपनी का रिजल्ट आया वो 245 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो कंपनी साल भर की मैं बात करूँ तो साल भर में भी आप देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो 2020 कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन टाइम में भी 1000 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट किया और फिलहाल के लिए कंपनी 1400 करोड़ तक प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी का जो टोटल सेल्स है वो ऑब्वियसली वो यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव में है। और यहाँ पे एक्सपेंस भी जो है, एक्सपेंस भी यहाँ पे उसी तरीके से किया है जिस तरीके से कंपनी ने सेल किया है। तो कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी जिस तरीके से कर्जा लेके बैठे हुए है उसके हिसाब से अभी 500 करोड़ कंपनी को इंटरेस्ट के माध्यम से पे करना पड़ रहा है, उसका जो कर्जा है उसके हिसाब से। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, देखिए सेल्स डाउन हो चुके हैं, प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में है और रिटर्न ऑफ इक्विटी पॉजिटिव में है। कंपनी 10 साल में आपको 24% तक रिटर्न दिया, चलो अच्छा खासा रिटर्न। 5 साल में 6%, 3 साल में 16%, मगर 1 साल में 8% तक नेगेटिविटी। तो 1 साल में इस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। तो कंपनी अभी फिलहाल के लिए देखा जाए कंपनी नेगेटिविटी में है। मगर कंपनी में एक चीज आपको जरूर पॉजिटिव लगेगा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर। प्रोमोटर के पास 61% होल्डिंग है। चलो प्रोमोटर तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं। एफआईएस जो फॉरेन इन्वेस्टर वो 16% तक होल्ड करके रखा। डीआईएस कितना 13% होल्ड करके रखा। और पब्लिक कितना 9% तक होल्ड करके रखा। जिस कंपनी में एफआईएस और डीआईएस बने हुए हैं, मतलब जिस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीआईएस माल उठा के रखा है, मुझे लगता है उस कंपनी के ऊपर आपको भी रहना चाहिए। देखिए मैं सिर्फ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करके रखा है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। कंपनी के ज़्यादातर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हर साल में कंपनी खुद का रिजर्व बढ़ा रहा है। ये भी सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। दूसरी बात, ऑटो इंडस्ट्रीज इंश्योरेंस बनाने वाला नंबर वन कंपनी है, ये भी एक पॉजिटिव है। कंपनी हर क्वार्टर हर साल में प्रॉफिट करते आए हैं, ये भी एक पॉजिटिव है। कंपनी का जो कर्जा है वो अभी देखा जाए तो 12,000 करोड़ का कर्जा है, मगर कंपनी कर्जा भी चुका रहा है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो बहुत सारी चीज़ इस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो बहुत पुराना निवेशक हूँ और मैं इस कंपनी के ऊपर करेक्शन इतना होने के बाद मुझे और भी निवेश करना है, ऑब्वियसली निवेश करूँगा। तो मुझे लगता है और भी थोड़ा-सा करेक्शन हो सकता है, वो लेवल भी आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक सपोर्ट ज़ोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट ज़ोन है। इस ज़ोन को भी देखिए यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं। आज के दिन इस ज़ोन को भी ब्रेक कर चुके हैं, तो मुझे लगता है, और वो भी वॉल्यूम के साथ, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना, नेगेटिव वॉल्यूम कितना है। इसका मतलब फिर से एक गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। और वो सेकंड जो लेवल है वो 140 इस लेवल तक आ सकते हैं।
तो देखिए कितना लेवल तक आएगा वो तो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा। आप इन्वेस्टर हैं, तो आप निवेश नहीं करके रखा है, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी मिला है और आप निवेश पहले से करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली होल्ड करिए और आपका करेक्शन मिनिमम 25 से 35% तक आपको करेक्शन हो चुका है। मतलब आप मान के चलिए टॉप लेवल में बाय करके रखा है और आपको 20% लॉस चल रहा है, 30% लॉस चल रहा है, तो फिर से इस लेवल में बाय कर लेना। क्योंकि जितना गिरे 20% तक, 30% तक जितना गिरे आप बाय करते रहे मतलब करते रहिए। क्योंकि इस कंपनी में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ही देगा। और साथ ही साथ इस कंपनी के और एक पॉजिटिव बात जो है, मुझे जो सबसे अच्छी लगती है कंपनी बोनस बहुत बार बोनस देते आया है। आप देख लीजिए बोनस के बादशाह है। क्योंकि देखिए कितने बार बोनस दिया 2015, 17, 12 2012, 13, 15 कितना बार बोनस दिया मतलब आप 2015 के आगे कोई 10 शेयर खरीदारी करके रखे थे, तो आप सोच लीजिए 100 शेयर आपके पास हो गया। तो इसी का फ़ायदा आपको हमेशा मिलता रहेंगे। डिविडेंड भी ज़बरदस्त देते हैं। देखिए डिविडेंड वो कंपनी देते हैं जिसका प्रॉफ़िट होते हैं। जिस कंपनी प्रॉफ़िट करते हैं तो इसलिए डिविडेंड दे रहा है। हाँ, स्टॉक में गिरावट हो रहा है, वो कारण तो कुछ ना कुछ तो कारण है। मगर इस तरीके से गिरावट में आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है 30% तक गिरावट करेक्शन हो चुके हैं, तो आपका फंड का मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का आप फिर से एक इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। मतलब जितना क्वांटिटी आप बाय करके रखे थे टॉप लेवल में, उतना क्वांटिटी फिर से आप इस लेवल में बाय कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।